महात्मा विदुर। विदुर महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। विदुर यमराज के रूप थे, लेकिन एक यमराज को श्राप की वजह से दासी पुत्र बनना पड़ा था। विदुर की माँ दासी थी, इसलिए यह बचपन से तय था कि वो राजकुमार या राजा नहीं बन सकते थे। बचपन से विदुर को नीति और धर्म में रुचि थी। उन्हें युद्ध कला सीखने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए पूरे महाभारत में कहीं भी नहीं है कि विदुर कोई शस्त्र चलाने में पारंगत थे। पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र को जितने कड़वे वचन विदुर ने कहे, वह किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हुई। कुरुवंश का नाश होने से रोकने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को कई सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। इस युद्ध से पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को एक उदाहरण देकर समझाया था कि यह युद्ध रोक लो, अन्यथा दोनों पक्ष का विनाश हो जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में विदुर की बात नहीं मानी। यदि यह बात मान लेते तो पांडवों सहित कौरवों की भी बच जाते। विदुर ने ही सबसे बड़े भाई धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने से रोक दिया था। उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। विदुर ने दुर्योधन के जन्म के समय उसे मार देने को कहा। उन्होंने कहा था कि यह बालक आगे चलकर कुरुवंश का नाश कर देगा। विदुर ने पांडव और कौरवों के बीच चौसर में द्रौपदी के चिरहरण का विरोध किया। तब सिर्फ उन्होंने ही आवाज उठाई, बाकी सब चुप रहे। विदुर ने ही धृतराष्ट्र को बार बार कहा, पांडवों का राज्य लौटा दो। विदुर ने कृष्ण का शांति प्रस्ताव मानने के लिए कहा, लेकिन पुत्र मोह में वो नहीं माने। अंत के दिनों में विदुर धृतराष्ट्र से कहा था कि आप मेरे भाई हैं और राजा भी। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। मैं आपसे और हस्तिनापुर की माटी से धोखा नहीं कर सकता, इसलिए राजभवन छोड़कर जा रहा हूँ। विदुर युद्ध में कौरव के ओर से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि इसके लिए धर्म मना कर रहा था, और पांडव के तरफ से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर राज और उसकी मिट्टी के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। विदुर जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा। महाभारत में विदुर एक महत्वपूर्ण और प्रमुख चरित्र है, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके पीछे कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण है विदुर की प्रियता और शांति। विदुर एक न्याय संगत, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वे संग्राम के निष्कर्ष को संदेहास्पद मानते थे और उन्हें हिंसा से परे बातचीत और समझौते की ओर आकर्षण था। दूसरा कारण है बंधुत्व के नाते। विदुर धार्मिकता के प्रतीक थे और उन्हें धर्म सर्वोपरि था। उनके लिए कौरव और पांडव के बीच रिश्तेदारी और प्रेम अधिक महत्वपूर्ण था, और वे संग्राम में दोनों पक्षों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। महाभारत में विदुर नीति नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए बहुत शक्तिशाली भी थे। दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें अपने धनुष को ना उठाने का संकल्प लेकर युद्ध में भाग नहीं लिया, इसलिए उन्हें महाभारत के लड़ाई में युद्ध में भाग नहीं लिया। विदुर बहुत विद्वान थे। महात्मा विदुर कहते हैं कि 6 प्रकार के मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं कि 6 प्रकार के मनुष्य सदा दुखी रहते हैं।
ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, किस वस्तु की किस तरह प्रकार रक्षा करें। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से अनाज की रक्षा होती है, हाथ फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से सौ गौओं की तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। विदुर नीति के कुछ प्रसिद्ध वचन हैं। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश व धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप यह तीन दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर देता है। संसार के 6 सुख प्रमुख है: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, भार्या, मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या, अर्थात इन 6 से संसार में सुख उत्पन्न होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्य का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरे से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंका करने वाला और पराश्रित यानी कि दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर से भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण है। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इकलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। किंतु आप इसे
नहीं समझ रही है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाले है। विदुर ध्रुव राष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। अंततः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।